हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और कोरोना काल में सेफ भी होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों में गाड़ी में विंडशील्ड पे जो फॉग जम जाती है उसके बारे में, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए फॉग जमना एक आम बात है और इसकी वजह से ड्राइव करते हुए काफ़ी परेशानी भी हो सकती है। तो आज हम अपने एसी इवेंट्स का यूज़ करते हुए उस फॉग को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे सेफली गाड़ी चला सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के जो एसी इवेंट्स होते हैं वो, इसमें फंक्शन क्या क्या होते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो विंडशील्ड पे यहाँ पे फॉग जम जाती है, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो हम एसी इवेंट्स के थ्रू कैसे उसको हटा सकते हैं और सेफली गाड़ी कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं। ये है हमारा नॉब, जिससे एसी की हवा का जो फ्लो होता है वो किस तरफ जाना है वो डिसाइड करता है। सबसे पहले ये इसमें आता है फ्रंट, यानी कि फ्रंट के जो एसी इवेंट्स हैं ये और को पैसेंजर के साइड का। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें फ्रंट से हवा देगा, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो, बट इसको इस पे करना पड़ेगा तो ये आपको फ्रंट से हवा देगा। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन इसमें हमें मिलता है वो ये मिलता है फ्रंट एंड डाउन। यहाँ पे जैसे हमारे पैरों में भी कभी बार गर्मी लगती है या हवा चाहिए होती है, तो हमें हवा यहाँ से और यहाँ से मिलेगी और साथ में ये फ्रंट वाले एसी वेंट से, तो ये दोनों जगह से ही हवा देगा। और थोड़ा सा बस ये हो जाता है कि जो फ्रंट वाले वेंट्स हैं इसमें से हवा डाइवर्ट होके वो नीचे आ जाएगी, थोड़ा सा हवा का फ्लो इन वाले वेंट से कम हो जाएगा जो कि नीचे डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आता है ओनली डाउन का ऑप्शन, जिसमें कि हमें फ्रंट के वेंट से हवा नहीं मिलेगी, सिर्फ लेग की स्पेस जो होता है नीचे हमें वहाँ पे हवा मिलेगी ओनली। उसके बाद थर्ड ऑप्शन अपना आता है डाउन एंड विंड स्क्रीन का। इसमें ये देखिए दोनों एरो बने हुए हैं, एक तो डाउन का कि हमें पैरों में हवा मिलेगी और एक विंड स्क्रीन का लोगो छपा हुआ है, तो इसमें हमें पैरों में और विंड स्क्रीन में दोनों में हवा मिलेगी। उसके बाद ओनली एक ये ऑप्शन आता है विंड स्क्रीन का। दोस्तों इसमें इसको यहाँ से डाइवर्ट करते हुए इसको देखिए लिखा हुआ है यूज़ विद, जो जैसे बाहर की जो हवा होती है उसके साथ में इसको यूज़ करें विंड स्क्रीन पे। अब बाहर की जो हवा है वो कहाँ से आएगी हमारी गाड़ी में, उसका ऑप्शन है ये देखिए। जैसे अगर आप एसी चलाते हैं तो एसी में अगर खाली आपको अंदर की हवा को ही डाइवर्ट करना है और अंदर की हवा को ही घुमाते रहना है, तो आपको इसको यहाँ पे सेट करके रखना पड़ेगा। बट अगर आपको बाहर की हवा चाहिए तो बाहर की हवा के लिए आपको यहाँ पे इसको स्लाइड करना पड़ेगा। अब अगर हमारा एसी चल रहा है या ओनली फ़ैन भी ऑन है तो बाहर की हवा लेके वो हमें प्रोवाइड करवाएगा, और अगर आप इसको रखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट तो ये ओनली अंदर की हवा पे रखेगा। दोस्तों इसको सेलेक्ट करते हुए एक जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है, खुद अपना पर्सनल ऑब्ज़र्व करी है मैंने, वो ये करी है, जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बेशक आप इसको बाहर की हवा पे इस पे सेट करके रख सकते हैं या इस पे कर सकते हैं, बट जब आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि गाड़ी को पार्क करते हुए, चाहे वो आपकी गाड़ी बाहर कहीं गली में खड़ी हो, रोड पे या आपकी पार्किंग में खड़ी हो, तो आपको इस पे सेलेक्ट करके रखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसमें सेलेक्ट करते हैं तो एक उसका सबसे बड़ा लूज़ पॉइंट क्या है, गाड़ी के अंदर आपके चूहे एंटर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने ये बात खुद ऑब्ज़र्व करी है, क्योंकि ये बाहर की जो हवा का जो फ़्लो होता है वो जो भी स्पेस होता है उसको खोल देता है बाहर की हवा आने के लिए। और नॉर्मली हमारे गाड़ी के सामने यहाँ पे जो जगह होती है विंड स्क्रीन के बाहर, यहाँ से हवा आती है और अंदर यहाँ पे कोई जगह होती है डैशबोर्ड के नीचे जिसको बाहर की हवा आने के लिए वो खोल देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था, सॉरी वो कॉल आ गई थी एक, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी।
अगर आप इसको खड़ी गाड़ी पे यहाँ पे सेलेक्ट रखते हैं तो आपकी गाड़ी में चूहे एंटर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा बेटर ये होगा तो कि आप अगर गाड़ी खड़ी रखें तो इसको इसी पे सेलेक्ट करके रखें। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि विंड स्क्रीन पे जो फॉग जमती है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपना, देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, ये हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट। तो अब हमें क्या करना है, ये अभी 0 पे है, ये फ़ैन को हमें ऑन करना है। अभी ये फ़ैन हमने सेलेक्ट किया हुआ है विंड स्क्रीन पे। तो विंड स्क्रीन पे फ़ैन को सिलेक्ट करते हुए हमें इसको 1 या 2 पे रखना है। जैसे अगर आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे ज़्यादा फॉग जमी हुई है तो आप इसको 2 या 3 पे भी रख सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली हवा को रिमूव, उसको फॉग को रिमूव करना है, और आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए बाहर की एयर पे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बाहर की जो हवा है वो हमारी गाड़ी में एंटर करेगी, और बाहर का जो टेम्परेचर है, यानी कि गाड़ी के बाहर का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर गाड़ी के अंदर का होगा। दोस्तों, गाड़ी में फॉग जमने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, जो विंड स्क्रीन पे फॉग जमती है। अगर सर्दी में हम गाड़ी चलाते हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है, यानी कि गाड़ी के बाहर का टेम्परेचर जो होगा वो होता है ठंडा। और अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, अगर हम 1 या 2 या 3 या 4 कितने भी लोग गाड़ी में बैठे हैं और जा रहे हैं कहीं पे, तो गाड़ी के अंदर ह्यूमिडिटी इतनी हो जाती है और जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसकी वजह से गाड़ी में हो जाती है गर्मी। तो गर्मी में क्या होता है, गाड़ी की बाहर विंड स्क्रीन पे बाहर से ठंडी हवा लगती है और अंदर से गर्म हवा लगती है, तो वो कन्वर्ट हो जाने लगती है फॉग में, वो टेम्परेचर की वजह से। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको स्विच करना है विंड स्क्रीन पे, इसको 2 या 3 पे चलाना है और इसको रखना है बाहर की हवा पे। तो बाहर की हवा से क्या बेनिफिट होगा, जो बाहर का टेम्परेचर है हमारा वही टेम्परेचर अंदर का हो जाएगा, क्योंकि बाहर की हवा हमारी अंदर एंटर कर रही है। और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, अगर कम फॉग जमी है तो आप इसको 2 पे भी रख सकते हैं, 1 पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा फॉग है तो उस टाइम के लिए इंस्टेंटली फॉग को रिमूव करने के लिए आप इसको 2, 3 या 4 पे किसी पे भी सिलेक्ट रख सकते हैं, बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ 2 पे। तो 2 पे करते ही मुश्किल से 1 मिनट के अंदर आपकी विंड स्क्रीन पे जितनी भी फॉग होगी वो हट जाएगी। और उसके बाद अगर आप इसको 1 पे रख के चलना चाहें तो 1 पे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप 2 पे ही चलने दें। आपकी फॉग दोबारा नहीं जमेगी और आप सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक साथ में ही मैं आपको ये बता देता हूँ इसका भी कंट्रोल, जब हम बता ही रहे हैं तो इसका क्या यूज़ होता है। ये अगर ब्लू टिक पे है तो इसमें हमें क्या करना है, ये आएगी आपकी ठंडी हवा। और ये अगर आप एसी को ऑन कर देंगे, ये देखिए एसी आपका ऑन है। अगर आप इसको ठंडे इस ब्लू एरो पे रखते हैं तो आपका एसी चलेगा और एसी की ठंडी हवा आपको मिलेगी। अगर आप इसको ऑफ़ रखते हैं तो आपको नॉर्मल हवा मिलेगी, चाहे वो आप बाहर पे सेलेक्ट कीजिए चाहे आप अंदर पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद साथ में ही अगर आप इसको ऐसे घुमाते हैं और मिडल में कर देते हैं तो आपको ठंडी और गर्म दोनों के बीच की मिडल हवा मिलेगी। यानी कि अगर आप एसी को ऑन रखते हैं और ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहते तो आप इसको मिडल में रख दीजिए, तो ज़्यादा हवा ना तो ठंडी होगी ना ही वो गर्म होगी। उसके बाद जैसे ज़्यादा अगर गर्मी है, अंदर गाड़ी में चलते हुए आपके साथ बच्चे हैं या कोई लेडी वगैरह हैं या ओल्ड एज माता जी हैं, अगर उनको ठंड लग रही है तो आप उनको गर्म हवा देने के लिए इस रेड एरो पे कर दीजिए। उसके लिए आपको एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बटन है ये एसी का है, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ये आपका एसी ऑन हो जाएगा। बट अगर आपको हीटर चाहिए तो हीटर ऑन करने के लिए आपको इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी में हीटर एक्स्ट्रा नहीं होता है। जो अपने इंजन की जो गर्मी होती है सिर्फ वही एयर फ्लो के थ्रू हमारी गाड़ी के अंदर हवा पास करता है, और वो इंजन की गर्मी से ही हमारी गाड़ी में गर्म हवा आती है और वो हीटर का काम करता है। तो उसमें आपको कोई बटन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको गर्म पे रेड की तरफ घुमा दीजिए,
आपका हीटर ऑन हो जाएगा। और इसी हीटर को आप इस पे भी कर सकते हैं और फ्रंट पे भी कर सकते हैं, लेग में भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका फ्रंट पे हो गया। दोस्तों मुझे गर्मी लगने लग गई तो फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आप इसको हीटर को यूज़ करते हुए भी फ्रंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट एंड लेग में भी यूज़ कर सकते हैं, ओनली लेग में और ये अपना विंड स्क्रीन पे और लेग में और ओनली विंड स्क्रीन पे भी रख सकते हैं। और दोनों ही कंडीशन में अगर आपको गर्म हवा चाहिए, बाहर की मिक्स होके चाहिए, तो ये आपको इस पे रखना है। अगर ओनली अंदर की चाहिए तो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये था अपना एसी और हीटर का कंट्रोल। तो आई होप आप समझ भी गए होंगे कि इसमें आपको कैसे कैसे क्या करना है। और अगर उसके बावजूद भी कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और अपने भाई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।